Good evening, everybody. This is Krupa Panchal from HST class 6, 7th and 8th. Welcome to this session, all of you. और हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था, अगले लेक्चर में चालू किया था ये चैप्टर 7th का लेसन नंबर 2 इंग्लिश का अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो हमने इसका पार्ट 1 फिनिश कर दिया था। पार्ट 1 में क्या था, मृदु जो होती है एक गर्ल, वो अपने तापी और थाथा यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती है। एक दिन मृदु की तापी उसे ले जाती है उसके आंट के घर, रुक्कुमणि के घर, और वो उनके जो कजिन्स होते हैं मृदु के, लल्ली, रवि और मीना, उनसे मिलने के लिए। फिर वहाँ जाते हैं। फिर रुक्कुमणि जो होती है वो डोर खोलती है। फिर रवि और मीना फटाफट से आके मृदु को अंदर ले जाने के लिए खींचते हैं। फिर मृदु कहती है कि मुझे मेरे चप्पल निकालने दो। और जब वो चप्पल निकालने जाती है तब देखती है कि एक बड़े गंदे से ब्लैक कलर के बिग लार्ज चप्पल्स, ब्लैक चप्पल्स उसके बाजू में पड़े हुए थे। तो वो देखती है वो ब्लैक चप्पल्स, और उस पर वो जो पंजे के टोस होते हैं, लेग के टोस, उसके निशान क्लियर दिख रहे थे। फिर मृदु को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो सोचे कि ये चप्पल किसके है। ये बड़े गंदे से ऐसे ग्रे कलर के और हो गए थे, डस्ट उसके ऊपर लगी थी। तो उससे पहले वो सोचे, उससे पहले रवि उसको खींच के बैकयार्ड की ओर ले जा रहा है और उन लोगों को जो किटन मिली होती है वो दिखाता है। फिर उसको दूध देने में कितनी तकलीफ़ हुई, और ये जो पाती थी उसकी, रवि की ग्रैंड मदर, उनको बताने के लिए उनसे ये सीक्रेट रखी है कि हमारे पास एक कैट है। फिर भी उसकी पाती देख जाती है वो जब किटन के लिए दूध लेने जाता है किचन में। तो फिर वहीं पे उनको वो जो रवि होता है उसे पूरा दूध, आधे से ज़्यादा दूध उसको वहीं पीना पड़ा, उसकी जो पाती है उसको दिखाने के लिए। और फिर जो बचा था दूध वो जल्दी से वो किटन के लिए छोड़ देता है। फिर किटन का नाम क्या रखा था, महेंद्रन, और उसका पूरा नाम था महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। MP पुन्नई उसका शॉर्ट नेम था किटन का। फिर वो जो रवि है मृदु को बताता है कि ये डिसेंडेंट कैट है, एंशियंट कैट है। वो जो पल्लवा किंग्स की जो ऋषि कैट थी उनकी ये डिसेंडेंट कैट है। और एक दिन वो जो इजिप्ट में लोग तो कैट की पूजा करते हैं। तो वहीं से एक दिन ये जो ऋषि कैट है, महाबलीपुरम की ऋषि कैट, वो पल्लवा के शिप में छुप के आ गई थी, और ये जो कैट है वो ऋषि कैट की डिसेंडेड कैट है। ऐसा कुछ बताता है रवि मृदु को। फिर एक अजीब सी आवाज़ आती है। फिर किटन, वो जो महेंद्रन थी, वो भी डर जाती है। मृदु पूछती है रवि से कि ये क्या आवाज़ आ रही है, ऐसा पूछती है। तो फिर रवि बताता है कि ये जो लल्ली है ना वो वायोलिन सीख रही है, पर वो कभी सीख ही नहीं सकती वायोलिन। ऐसा कौन बताता है, रवि बता रहा है। उसका हमेशा ही ऑफ ट्रैक ही जाता है, ऐसा बताता है रवि। वो कभी सीख नहीं पाएगी। वो जो म्यूज़िक मास्टर है वो कितना अच्छा बजाता है। ऐसा बताते हैं कि लाइक ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जैसे ट्रेन है जो अपनी पटरी पे सही से चल रही है। जबकि वो जो लल्ली का है वो हमेशा ही ऑफ ट्रैक होता है। ये हो गए हैं पार्ट 1, और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पार्ट 2 में क्या है, मृदु केप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो है वो विंडो के पीछे खड़ी हो जाती है। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। क्या बताती है लल्ली के बारे में कि लल्ली थोड़े ही डिस्टेंस में बैठी हुई थी वहीं से, विंडो से। ऑकवर्डली उसे वायोलिन भी पकड़ना नहीं आता था कि कैसे पकड़ना है।
her elbows jutting out means to extend beyond the main body or line. जैसे पकड़ना था वैसे उसे पकड़ना ही नहीं आता था वायोलिन. एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, और उसे कुछ कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं था उसको बजाने में, ऐसे वो देख रही है. ग्लेज्ड मीन्स शोइंग विथ नो इंटरेस्ट और नो कॉन्सेंट्रेशन, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ऐसे वो देख रही थी, ऐसे उसकी आंखें थी, ऐसे वो बजा रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर the most of his back to the window was a bony figure of the music master. वो जो लल्ली बैठी थी उसके ठीक सामने विंडो से उसको बैक ही दिखेगा, जो बैठे थे म्यूजिक मास्टर, उसके बैक दिख रहा था. जो लल्ली के सामने बैठे थे म्यूजिक मास्टर वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. वो क्या थी? बोनी फिगर मीन्स थिन हैंड्स और पतले पतले हाथ होते हैं, पूरी बॉडी पतली होती है, उसे कहते हैं बॉनी फिगर. बॉनी फिगर मीन्स समवन हु हैज़ बॉनी फेस, बॉनी बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स के उसके पतले पतले हैंड्स होते हैं. ओल्ड लोग जो होते हैं उनके ये ज़्यादा होती है बॉनी फिगर. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. क्या बता रही है कि उनको जो म्यूज़िक मास्टर थे उनकी बॉनी फिगर थी और उनके जो हेड था सिर, उन पे ज़्यादा बाल नहीं थे. और फ्रिज मीन्स ऐसे बाल काटे हुए थे जैसे कि बाल सिर्फ लटक रहे और पूरे ऑयल किए हुए ब्लैक हेयर थे, उनके कान के अराउंड ऐसे लटक रहे थे, जैसे उसने ऐसे कटवाया लाइक पूरे बाल लटक ही रहे हो हेयर पे. एंड ओल्ड फैशन टफ, अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. और जो गोल्ड चैन उन्होंने पहनी हुई थी तो उनके गले में वो गोल्ड चैन चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड एंड इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायोलिन. उन्होंने एक डायमंड की रिंग पहनी हुई थी, वो चमक रही थी जैसे कि वो वायोलिन की जो स्टेम थी वो ऊपर नीचे करते थे, ऐसे वो वायोलिन की स्टीम थी वो चमक रही, वायोलिन की स्टीम बजाते थे ऊपर नीचे करके, वैसे ही उनकी डायमंड रिंग भी चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. क्या बता रहा है कि a large foot stuck out of from beneath his gold-bordered vesty edge. उनका जो फुट था, पैर था, वो फुट साइड से बाहर था और उनकी धोती के बाहर आया हुआ था उनका फुट. धोती कैसी थी? वेस्ती मीन्स धोती. तमिल में धोती को वेस्ती कहते हैं. उसको गोल्ड बॉर्डर थी और उसके नीचे से वो जो म्यूज़िक मास्टर था उनका जो फुट है वो बाहर निकला हुआ था. And he was beating time on the floor with scrawny big toe. और वो जैसे ही टोन बजती थी, टोन के हिसाब से अपना पैर ज़मीन पे पटक रहे थे, जैसे कि हम गाना सुनते हैं और कुछ करते हैं तो हमारा पैर बीट करते हैं ज़मीन पे, वैसे. He played a few notes. मास्टर जी ने, म्यूज़िक मास्टर थे, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए म्यूज़िक के. Lully stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! वो जो मास्टर जी बजा रहे थे और लल्ली बजा रहे थे, बहुत ही डिफरेंस था उन दोनों के बजाने में, वायोलिन बजाने में. The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody.
म्यूज़िक मास्टर ऐसे बजा रहे थे, इतनी अच्छी मेलोडी बजा रहे थे, प्लीजेंट साउंड था उनकी मेलोडी में, और वो जो लल्ली बजा रही थी वो बहुत ही अनप्लीजेंट था. इट वॉज लाइक द व्हील्स of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. रवि बताता है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं वो कम्प्लीटली स्मूथली रेल्स पर जा रहे हैं और अच्छी सी आवाज़ कर रहे हैं, ऐसा रवि बोलता है. मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज बी रिंग्ड हैंड moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु कुछ बोलना चाहती है और उस मृदु देखती है कि बी रिंग्ड हैंड मीन्स वो जो मास्टर ने रिंग पहनी हुई थी, द म्यूजिक मास्टर इज़ वेयरिंग अ रिंग, तो बी रिंग मीन्स उन्होंने अपने हाथों की रिंग पहने हुए हाथों से एफर्टलेसली धीरे धीरे से बजा रहे थे वायोलिन, अप एंड डाउन कर रहे थे वायोलिन की स्ट्रीम, मेकिंग लवली म्यूज़िक बजाने के लिए. स्वैग, देयर वॉज लल्लीज डीरेलिंग अगेन. स्वैग मीन्स loud sound and unpleasant sound. There was लल्ली derailing again. लल्ली का ट्रैक फिर से ऑफ ट्रैक जाने लगा, लल्ली फिर से उल्टा सीधा बजाने लगी. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओ वो जो अम्मा थी रवि की, वो आवाज़ लगा रही थी, ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी कि केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा का आवाज़ आया गेट की साइड से. रवि सेंड द बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरंडा. रवि को उसकी अम्मा बोलती है कि ये बैगर आया है, उसको भेज दो, उसको जाने के लिए बोलो, भगा दो उसे. उसकी मदर जो थी वो वरंडा में बैठी थी, वहीं से वो बोल रही थी कि रवि ये बैगर आया है, उसे यहाँ से भगा दो. वेयर सी वॉज चैटिंग विथ तापी. वो किसके साथ बात कर रही थी? तापी के साथ बातें कर रही थी वरंडा में बैठ के. वहीं से रवि को बोला कि रवि ये जो बैगर आया है उसे यहाँ से भगा दो. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. पाती क्या बताती है तापी को? पाती बोलती है कि उसे बोल दो कि वो यहाँ पिछले वीक से आ रहा है और अब उसका टाइम हो गया है कि वो बैग करने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले. ये पाती बताती है तापी को. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. रवि आता है, उसकी अम्मा कहती है कि ये बैगर को भगा दो, तो ये जो रवि होता है वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. रवि जैसे ही बाहर आता है उतने में तो वो जो बैगर था वो गार्डन में आ भी गया होता है. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. वो क्या देखता है कि वो जो बैगर होता है वो गार्डन में आ ही गया होता है और उसे वहीं आके शांति मिली हो ऐसा लग रहा होता है. और वो उसका जो ऊपर का पहना हुआ था उसने अपर क्लॉथ वो नीम के ट्री के नीचे वो बिछा रहा होता है. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. और वो जो ट्रंक के नीचे वो लेटा हुआ होता है. Apparently prepared to take little snooze while he waited for the ants to appear. हम ऐसे देखें तो वो एक छोटी सी नींद ही ले रहा था और उतने में रवि आता है और रवि बोलता है कि गो अवे, यहाँ से चले जाओ. My party says it's time you found another house to beg from. रवि बताता है बैगर को कि मेरी पाती ने कहा है कि तुम्हारा अब टाइम आ गया है कि तुम अलग दूसरे हाउस से
बैक करो, अब यहीं मत आओ, यहाँ मत आओ, तुम मांगने के लिए कुछ दूसरा घर ढूंढ लो. द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. वो बैगर होता है, वो अपनी आंखें खोलता है, वाइडली आंखें खोलता है, और वो जो तीन जन आए थे, क्या मीना, रवि एंड मृदु को वन बाय वन देखता है. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in a voice choked with feeling. वो कुछ फीलिंग के साथ कहता है, and very kind souls. वो क्या बोलता है कि ये इस घर की जो लेडीज़ है वो इस घर की जो लेडीज़ है वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही अच्छी है. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. जनरोसिटी मीन्स अच्छा लगना, और अच्छे से वो बर्ताव आ रहे होते हैं वो बैगर के साथ. वो जो लेडीज़ होती है दो, रवि की पाती और जो अम्मा होती है, वो उस बैगर को अच्छी तरीके से पेश आते हैं और वो बैगर को देते हैं. आई कैन नॉट बिलीव यू दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his will might be, but it certainly wasn't feeble. वो अम्मा अम्मा कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे आज जाने के लिए कह रहे हैं. फीबल मीन्स किसी भी चीज़ का विश्वास देने में जो अनेबल होता है वो. It's begun in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly. वो जो उसका जो स्टमक था वो पूरा अंदर चला गया होता है. And came booming out of his mouth with its few remaining teeth strained brown with bitter chewing. Ravi, tell him there's nothing left in the किचन कॉल्ड रुक्कुमनी. जो रुक्कुमनी होती है रवि की अम्मा, वो बताती है कि वो बैगर है, उन्हें कह दो रवि कि घर में किचन में कुछ भी नहीं बचा है उसे देने के लिए. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. क्या बोलती है रुक्कुमनी, बोलती है कि वो अभी उसे भेज दो और उसे कह दो कि वापस यहाँ ना आए. सी साउंडेड फेड अप. वो ज़ोर से बोलती है. रवि didn't have to repeat it all to the beggar. वो जो रुक्कुमनी थे वो ही इतना ज़ोर से बोलती है अंदर को कि जो रवि है उसको रिपीट करना नहीं पड़ता वो बैगर को. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. वो जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा होता है वहीं पे वो सुन भी पाता है बैगर की रवि की अम्मा रुक्कुमनी है वो क्या बोली. आई विल गो ही सेड वियरली. वो वियरली बोलता है कि मैं चला जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री. द सन इज हॉट, द tar हैज मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. वो जो बैगर होता है क्या बोलता है कि मैं चला जाऊँगा, मुझे थोड़ी देर यहाँ ये पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो, फिर मैं चला जाऊँगा. द सन इज सो हॉट, द tar हैज़ मेल्टेड ऑन दी रोड. वो बताता है कि बहुत ही गर्मी है और रोड पूरा ही जलता है पैरों में, ऐसा रोड गर्म हो गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. ब्लिस्टर मीन्स बॉयल्स, बबल ऑन द स्किन. वो जब रोड गर्म होता है तब पैर में छाले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज feet to show large pink peeling blisters on her soles of his bare feet. वो अपना पैर खींचता है और रवि, मृदु और मीना को दिखाने के लिए कि कैसे उनके पैर में छाले पड़ गए हैं हीट की वजह से.
I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना and रवि. मृदु मीना और रवि को बताती है कि मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल लेने के पैसे नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है. Have you got an old pair in the house somewhere? वो मृदु है, वो मीना और रवि को पूछती है कि तुम लोगों के पास कोई पुरानी चप्पल्स है जो हम ये बैगर को दे सके. I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I had have given to him. वो बताता है मुझे तो नहीं पता कि घर में चप्पल्स होगी या नहीं होगी, और मेरी तो उसे बहुत ही छोटी पड़ेगी, उसके पैर में, बैगर के पैर में आएगी नहीं तो मैं दे देता. And his feet were larger than मृदुस and मीनास. और मृदु और मीना के पैर से भी बहुत ही बड़ा था वो जो बैगर का पैर है वो. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. बैगर बताता है कि ये जो बैगर अपने जो अपर क्लोथ होता है वो हिलाता है और धोती को बांधता है. He raised his eyes and looked fearfully at the road. वो ऐसे fearfully देखता है, उसे डर लगता है कि मेरा पैर पूरा जल जाएगा रोड पे. Gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet, said Meena. He needs something on his feet, Meena said. मीना बोलती है कि उसे कुछ चाहिए अपने पैरों में पहनने के लिए. हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. मीना की आँख में भी आंसू आ गए. आइज फीलिंग मीन्स उसकी आँख में आंसू आ गए. ये अच्छा नहीं, हमें उसे कुछ देना चाहिए. सेड रवि. रवि कहता है चुप रहो. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. ब्लबरिंग it's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. 2 मिनट तक वो अपना पैर जो होता है वो रोड पे रखता है. What he needs is a pair of chappals. रवि बोलता है कि उसे क्या चाहिए, चप्पल्स की पैर चाहिए, चप्पल्स चाहिए उसे पहनने के लिए. सो वेयर डू वी गेट देम. तो हम उसे कहाँ से लाके देंगे चप्पल्स. कम लेट्स सर्च हाउस. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू हाउस. वो जो रवि होता है वो मीना और मृदु को ले जाता है घर के अंदर. क्या बोलता है कि हम घर में ढूंढेंगे ऐसे कोई चप्पल होंगे तो. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. वो क्या देखती है, वो जब भी वरांडा में जाते हैं जहाँ उन मृदु ने चप्पल उतारे थे, वो ब्लैक कलर के चप्पल के बाजू में वो देखती है. ऑड लुकिंग चप्पल्स वो देखती है. फिर रवि सी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोस. रवि को बुलाती है मृदु और मृदु पूछती है कि ये किसके चप्पल्स हैं. रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slipper. He beamed and nodded. These are just the right size. वो ऐसे हाँ करता है मृदु के सामने और बताता है मृदु को कि हाँ यही सही चप्पल्स हैं उसके लिए, बैगर के लिए. He said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously into the garden.
चप्पल्स वो देखती है मृदु वहीं पे, और फिर रवि बोलता है कि ये ही सही साइज़ है, बैगर को ये साइज़ आ जाएगी। फिर वो लोग चप्पल्स को ले जाते हैं, रवि ले लेता है वो चप्पल्स को, और मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हैं नर्वसली। फिर Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि ने बैगर से कहा ये रहा, ये चप्पल उसने रवि ने जो ओल्ड मैन था, जो बैगर था, उसके सामने रख दिए। वेयर दिस एंड डोंट कम बैक। रवि बोल रहा है वो बैगर को कि पहन लो ये चप्पल्स और फिर कभी वापस मत आना। The beggar started at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushing his feet into them and left. वो क्या करता है, बैगर होता है वो स्लीपर्स की तरफ देखता है और उसका जो रुमाल होता है टॉवेल वो जल्दी से अपने शोल्डर पे रख लेता है और वो जो चप्पल्स थी रवि ने बैगर को वो पहन लेता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और जो वो बैगर होता है वो मटरिंग अ ब्लेसिंग चिल्ड्रंस को ब्लेसिंग करते हुए कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। इन अ मिनट he had vanished around the corner of the street. क्या बोलते हैं कि थोड़े ही टाइम में वो जो बैगर था वो कॉर्नर की स्ट्रीट से अचानक ही गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टूक एन unappreciative look at the three them sitting quietly under the tree playing marbles. उतनी देर में म्यूज़िक मास्टर आता है थोड़ी देर में, और वो अनएप्रिसिएटिव लुक देते हैं, यानी कि उन पे कुछ ध्यान नहीं देता ऐसा लुक देते हैं। वो जो तीन बैठे थे रवि, मृदु और मीना, उनके सामने अनएप्रिसिएटिवली लुक दिया उन्होंने, और वो मार्बल खेल रहे थे वो देखा उन्होंने। देन he searched for his chappals in the veranda where we had put them. फिर वो वरंडा में जाते हैं जहाँ उन्होंने वो चप्पल्स निकाले थे। वो ब्लैक चप्पल्स किसके थे, वो जो डस्ट थे, गंदे हो गए थे, और वो जो रवि, मीना और मृदु ने बैगर को दे दिए थे, वो चप्पल्स म्यूजिक मास्टर के थे। और वो थोड़ी देर में वरंडा में गए वो निकल के, और वहीं अपने चप्पल्स ढूंढ रहे थे जहाँ उन्होंने उतारे थे उसे। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। जो म्यूजिक मास्टर थे उसने लल्ली को बुलाया थोड़े समय के बाद। शी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। वो जो म्यूजिक मास्टर है वो क्या पूछते हैं लल्ली को कहते हैं कि तुमने मेरे चप्पल्स देखे। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने ये चप्पल्स यहीं उतारे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा। रवि, मृदु और मीना, जिन्होंने वो जो म्यूजिक मास्टर के चप्पल है वो किसको दे दिए थे, बैगर को दे दिए थे, वो साइलेंटली चुपचाप सब देख रहे थे कैसे लल्ली और म्यूजिक मास्टर सभी कोनों में, वरंडा के सभी कोनों में जहाँ उन्होंने चप्पल निकाले थे वो देख रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots and to look between them. वो सभी जगह पे ढूंढ रहे थे चप्पल, फ्लावर पोट्स के नज़दीक और सभी जगह पे ढूंढ रहे थे। ब्रांड न्यू they were. I went all the way to Mount Road to buy them. वो क्या बोले कि ब्रांड न्यू चप्पल थी, मेरी नई नवेली चप्पल थी वो, और मैं उसे लेने के लिए माउंट रोड तक गया था। He went on saying, they cost a whole month's fee, do you know?
वो लल्ली को बताता है कि उसकी कीमत कितनी थी पता है, कि तुम्हारी पूरे महीने की फीस है उतनी उसकी कीमत थी. सुन लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर. उसके बाद लल्ली ने अपनी मदर यानी कि रुक्कुमनी को बताने के लिए अंदर गई. रुक्कुमनी appeared looking harassed with Patty following her. जो लल्ली थी उसने बताया रुक्कुमनी को कि ऐसा हुआ है, मास्टर जी के चप्पल नहीं मिल रहे. फिर रुक्कुमनी आई और उसे बहुत घबराई हुई थी, हैरेस्ड, और पैती भी उसके पीछे पीछे आ रही थी. वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पैती. पैती बोलती है कि कहाँ गए होगे चप्पल्स, और उसे कौन चुरा ले जाता, कौन चुरा ले जा सकता है. कई सारे वेंडर्स आते हैं डोर तक. पाती तो घबरा जाती है कि कौन ले गया होगा चोरी करके. रुक्कुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. रुक्कुमनी ने देखा कि रवि, मीना और मृदु ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on slowly. रुक्कुमनी ने पूछा कि बच्चों आप लोगों ने देखे मास्टर जी के चप्पल. फिर and then seen anyone lurking around the veranda. क्या तुम लोगों ने वरंडा के आसपास से चप्पल दिए थे? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. ऐसे गुस्सा हो जाती है, V line shaped eyebrows हो गई थी उसकी. Another straight tighter one appeared in the place of her usually soft pleasant mouth. रुक्कुमनी was angry. रुक्कुमनी बहुत गुस्सा हो गई थी. Thought मृदु with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on her feet. She tried to tell herself. क्या बताती है? She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar. वो सोचती है कि वो कभी ऐसा गुस्सा नहीं करती जब वो पुअर बैगर के बारे में जानती होती तो उसे हेल्प करने की कोशिश जरूर करती. उसके पैरों की वो जो सोर्स देख के फीट पे पड़ गए थे, वो छाले वो देख के वो इतना गुस्सा नहीं होती. ऐसा कौन सोचती है? मृदु सोचती है. टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्कुमनी, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on her feet. उसने लंबी सांस ली मृदु ने और बता रही थी कि रुक्कुमनी, there was a beggar, यहाँ एक beggar आया था, कि poor thing is he had such boils on her feet. उसके पैर में बहुत सारे छाले पड़ गए थे. So रुक्कुमनी grimly turning to Ravi. रुक्कुमनी बताती है तो क्या हुआ? और रवि के तरफ देखकर बोलती है, You gave me the master's चप्पल to that old beggar who turns up here. रवि को पूछती है कि क्या तुमने दे दिए वो मास्टर जी के चप्पल्स? जो वो बैगर आया था उसको तुमने दे दिए मास्टर जी के चप्पल्स? चिल्ड्रंस these days grown Patty. ये बच्चे भी ना आजकल बहुत शरारती हो गए, ऐसा पाती बोलती है. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वॉज सो काइंड एंड जनरस. वो फिर अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा आपने तो मुझे बताया था कि कर्ण अपना सब कुछ दे देता था सबको, और उसने अपनी गोल्ड इयररिंग्स थी वो भी उसने दे दी थी. सिली स्नैप्ड रुक्कुमनी.
रुकुमनी बताती है, रुकुमनी कहती है रवि को, सिली इडियट, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। फिर वो रुकुमनी रवि पे एंग्री हो जाती है और फिर बताती है कि इडियट, करना अपनी चीज़ देता था लोगों को, दूसरों की चीज़ें नहीं दे देता था। फिर रवि बताता है बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फीटेड द बेगर्स फीट। रवि बताता है तो पर मेरे चप्पल्स तो उसको नहीं आ रहे थे। रवि रस्ट बेस्लियन एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। रवि बताता है कि वो जो फिट हो जाते तो क्या आप मुझे डांटती नहीं, मैं उसे दे देता तो। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री, रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि ऐसा बोलती है, रवि चुप हो जाओ और अंदर चले जाओ, ऐसे गुस्सा होके रुकुमनी बोलती है रवि को। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन। वो जल्दी जल्दी से अंदर जाती है और वो जो गोपू मामा थे उसके चप्पल्स ले आते हैं। हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, वो गोपू मामा के नए नवेले चप्पल्स थे, उन्होंने कभी पहनी नहीं थी। दिस शुड फिट यू सर, क्या बोलती है, दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। वो जल्दी से अंदर जाके गोपू मामा होते हैं उसके नए नए चप्पल्स ले आती है और फिर मास्टर जी को कहती है कि ये आपको फिट हो जाएंगे सर, प्लीज़ ये पहन लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा जो बेटा है रवि वो बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लीट अप, ही पुट देम ऑन एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। म्यूज़िक मास्टर से उन्होंने देखा चप्पल्स पे और उन्होंने ये पहन ली, ऐसा पहन रहे थे जैसे कि उन्हें नहीं पसंद आए हो और वो हैप्पी नहीं है, ऐसा मुंह बना रहे थे। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। रुकुमनी बोलती है कि आजकल के बच्चे एल्डर्स को, बड़ों को कुछ इज्जत ही नहीं देते, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव यू सच नॉटी फेलो। रुकुमनी आइज फ्लैश्ड, ये बताता है मंकी, वो जो रुकुमनी है उसका बच्चा रवि, उसका बेटा रवि भले ही शरारती हो पर कोई उससे बंदर बोले ऐसा उसको पसंद नहीं था। सी डिडंट सीम लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे मंकी बोले, इवन अ होली मंकी, पवित्र मंकी बोला ऐसा भी उसे पसंद नहीं था। सी स्टूड स्टफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। When he clattered off his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? वो बताती है थोड़ी देर के बाद जब चप्पल्स का सब फिनिश होता है तो वो बोलती है मृदु को, क्या हो मृदु, कुछ खा लो। Thank God your गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल टू वर्क। वो बताती है रुकुमनी कि चलो अच्छा है कि ये चप्पल्स गोपू मामा रोज नहीं पहन के जाते अपने वर्क पे। एज ही वॉकड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, सी सडनली बिगन टू लाफ। वो जब किचन के तरफ आ रही थी मृदु और मीना के साथ, वो सडनली हंसने लगी कि ये बच्चे भी कैसा कैसा करते हैं। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into chappals as soon as he comes home. पर वो बहुत ही जल्दी में होते हैं, कब अपने चप्पल निकाले, शूज़ निकाले और कब उसके चप्पल्स को पहने।
what your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the म्यूज़िक मास्टर। क्या बताती है कि वो जब भी घर पे आते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी वो जो वर्क पे शूज़ पहन के गए होते हैं, सॉक्स पहन के, वो जल्दी से निकाल दे और जल्दी से वो चप्पल पहन ले। जो वो घर पे पहनते थे वो तो चप्पल उन्होंने म्यूज़िक मास्टर को दे दी थी। तो वो रुक्मणी बोलती है कि अब मैं तुम्हारे मामा से क्या कहूँगी, वो जो आज शाम को वो अपनी चप्पल ढूंढेंगे, कि मैं क्या कहूँगी कि मैंने आपके चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। सो यहीं ये चैप्टर फिनिश होता है, लेसन आपका। चप्पल, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। क्या हुआ, बैगर को रवि, मीना और मृदु ने म्यूज़िक मास्टर के चप्पल दे दिए। फिर म्यूज़िक मास्टर को वो गोपू मामा थे, उनके चप्पल्स गिफ्ट देने पड़े। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सो ये लेसन यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो मिलते हैं अगले सेशन में। तो बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर।